भविष्य का समय, जब पृथ्वी नष्ट होने के बाद इंसानों को पानी के लिए जुपिटर प्लेनेट के सबसे बड़े मून यूरोपा पर जाना होगा। मगर यहाँ स्पेस के खतरों से अलग उन्हें पता चलता है कि अब हम इंसान यूनिवर्स से ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। अब ऐसा क्यों और कैसे होगा, उससे भी बड़ा सवाल लेकर आता है कहानी के बीच में आने वाला मूवीज हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट इतना ज्यादा वियर्ड है कि मुझे पहले ही बताना पड़ रहा है कि कहानी में जो कुछ भी होगा उसे जरा पेशेंटली देखें और आपके सारे ही सवालों के जवाब कि वो हुआ कैसे था वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब उम्मीद से लंबे इंट्रो के बाद चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है, जहां अब तक पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है, जहां पोल्यूशन, जरूरत से ज्यादा आबादी, इन सभी के कारण अब पृथ्वी पर लगभग सारे ही वाटर रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, जिस कारण अब विभिन्न देश बचे कुचे पानी के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। तो ऐसे ही अब इंसानी प्रजाति को खत्म होने से बचाने के लिए एक स्पेसशिप को जुपिटर ग्रह के सबसे बड़े मून यूरोपा पर भेजा जाता है, जहां काफी ज्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध है और इस शिप को वहां से पानी लेकर पृथ्वी पर वापस आना था। अब इस शिप का नाम रेड क्वीन है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप मिलकर यूरोपा से पानी लेकर पृथ्वी पर जाने वाले हैं, जहां शिप कई महीनों के सफर के बाद ऑलरेडी यूरोपा पर लैंड कर चुका था और अब तक तो उसने पानी को साफ करके स्टोर करना भी शुरू कर दिया है। अब शिप के 4 मेंबर्स हैं, कैप्टन जिम, एक इंजीनियर फ्रैंक, एक कमांडर एलेक्स और आखिर में एक डॉक्टर केन। अब इन चारों के अलावा इनकी शिप एक एडवांस्ड एआई से लैस है, जो कि हर एक काम में इनकी मदद करती है और जिसका नाम रेड है। अब लगभग 1 महीना ड्रिलिंग के बाद फाइनली शिप के सारे ही टैंक पानी से फुल हो चुके थे। तो कैप्टन जिम अब एआई रेड से कहकर यूरोपा से शिप को फ्लाई करने लगता है, जहां शिप की एआई अब खुद से ही शिप को स्टेडी रखती है और यूरोपा की भारी ग्रेविटी से उन्हें सेफली बाहर निकाल देती है, जहां से फाइनली वे पृथ्वी पर वापस जाने लगते हैं। अब अपने यहाँ तक के मिशन से सारे ही एस्ट्रोनॉट्स खुश थे कि उनका ये मिशन अब तक काफी अच्छा चल रहा था और वे अब पानी लेकर पृथ्वी पर वापस जा रहे हैं। मगर अभी भी शिप को पृथ्वी तक वापस जाने में कई महीने लगने वाले थे, तो उन्हें अभी क्रायो स्लीप में जाना था, जिस दौरान पूरे ही टाइम तक शिप को उनकी एआई रेड ही ऑपरेट करेगी। तो कैप्टन जिम एआई रेड से कहता है जब शिप पृथ्वी पर पहुंचने वाला हो तो वो उससे 2 घंटे पहले उन्हें उठा दे। अब यहाँ से कई महीनों के लिए स्लीप में जाने से पहले सभी मेंबर्स अपने अपने फैमिलीज के कुछ मैसेज देखने लगते हैं, जो कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रहे हैं, जहां फ्रैंक की माँ उसे बता रही थी कि कैसे जमीन पर सभी को फ्रैंक पर गर्व है, क्योंकि फ्रैंक और उसका पूरा परिवार हमेशा से काफी धार्मिक रहा है। वहीं डॉक्टर केट का फियोंसे कहता भी है कि केट के वापस आते ही दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे। अब यहाँ से चारों ही आने वाले कई महीनों के लिए डीप स्लीप में जाने लगते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अब वे सीधा पृथ्वी पर अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे। मगर अभी उन्हें पता नहीं था कि वापस जाकर उन्हें कितना बड़ा झटका लगने वाला था। अब यहाँ से धीरे धीरे कई महीने गुजर चुके हैं, जहाँ शिप पृथ्वी के करीब भी आ चुका था कि अचानक से सभी क्रू मेंबर्स की क्रायोस्लीप में आग खुलती है और वे पाते हैं कि उनका शिप किसी प्रकार के एस्ट्रॉइड बेल्ट से टकराया हुआ है। कैप्टन जिम जल्दी से यहाँ से शिप को मैनुअली मोड पर संभालते हैं और किसी तरह से इसे एस्ट्रॉइड से बचाकर बाहर निकालते हैं। वहीं इसी बीच अब तक उनके शिप का एक वाटर टैंक भी बर्बाद हो चुका था, जिसमें वे यूरोपा से पानी लेकर आए थे। हालांकि बाकी के वाटर टैंक अभी भी बचे हुए थे। वहीं इसके अलावा भी एस्ट्रॉइड्स के टकराने से अब शिप को काफी ज्यादा नुकसान होने लगता है और कैप्टन जिम पाता है कि इसी के बीच अब डॉक्टर केन अपने क्रायोस्लीप में ही मारी गई हैं, जिसे देख अब बाकी तीनों मेंबर्स काफी निराश और दुखी थे। जहां डॉक्टर जिम अब गुस्से में अपनी एआई रेड से पूछने लगता है कि एआई ने उन्हें उनकी क्रायोस्लीप से क्यों नहीं उठाया और वो यहाँ से एआई को पूरी तरह से खुद को बंद करने का ऑर्डर देता है। मगर यहाँ से सरप्राइजिंगली एआई रेड, जिसे कि इंसानों के इमोशंस को रीड करना आता है, अब कैप्टन जिम का ऑर्डर मानने से मना कर देती है और कहती है कि चूंकि जिम डॉक्टर की मौत से दुखी है तो ऐसी हालत में उसके फैसले मान्य नहीं है और अब एआई उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगी। वहीं एआई अब खुद से ही एलेक्स को शिप का नया कैप्टन भी बना देती है। अब ये देख तीनों ही हैरान थे कि उनकी एआई अब खुद से ही फैसले ले रही है।
मगर अभी तो उनके सामने और बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और एआई से पूछने लगते हैं कि उनकी शिप यहाँ एस्ट्रॉइड्स में कहाँ फंस गई, क्योंकि अब तक तो उन्हें पृथ्वी पर पहुंच जाना चाहिए था। और यहाँ से एआई रेड जो भी उन्हें सच्चाई बताती है उसे सुन तीनों ही हैरान रह जाते हैं। यहाँ एआई बताना शुरू करती है कि अब अर्थ और मून दोनों ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और स्कैनिंग से पता चला है कि दोनों को ही बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाया गया है। वहीं जिस एस्ट्रॉइड बेल्ट से वे निकल कर आए हैं वो कुछ और नहीं बल्कि टूटे हुए चांद के हिस्से थे, यानी कि अब तक पृथ्वी पर सब कुछ तबाह हो चुका है। तीनों के ही चाहने वाले, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके दोस्तों समेत पृथ्वी के सारे ही इंसान मारे जा चुके हैं और वे तीन ही अब यूनिवर्स में बचे हुए आखिरी इंसान हैं। अब तीनों ही ये सुन पूरी तरह से शौक में जा चुके थे और यहाँ से वे हैरानी में पृथ्वी से उन्हें मिला आखिरी वीडियो मैसेज देखने लगते हैं, जिसमें उनका कमांडर उनसे कह रहा था कि पता नहीं कैसे पर पृथ्वी पर मौजूद सारे ही न्यूक्लियर हथियार अपने आप एक्टिवेट हो चुके हैं। हालांकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, पर शायद से अब पृथ्वी और चांद दोनों ही पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और शिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ही अब आखिरी बचे हुए इंसान होंगे। यहाँ से तीनों को ही समझ नहीं आता कि इंसान अपने ही हथियारों से खुद को ही नष्ट क्यों करेंगे भला। अब ये किया किसने था, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से तीनों ही टूट जाते हैं क्योंकि उन सभी ने अपने अपने फैमिली मेंबर समेत हर किसी को खो दिया था। हालांकि यहाँ सबकी हालत काफी बुरी थी मगर उनके पास डॉक्टर केट की बॉडी भी थी, तो सब यहाँ उसका आखिरी फ्यूनरल करते हैं और उसकी बॉडी को स्पेस में ही छोड़ देते हैं। वहीं अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, ना उनके पास रहने को घर है, वहीं उनका होम प्लेनेट तबाह हो चुका है, तो अब उनके जीने का मकसद ही क्या बचा। वहीं अब तो वे इंसानी प्रजाति को भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उन चारों में से एक ही औरत थी, डॉक्टर जेन, लेकिन वो भी मारी जा चुकी है, सो वे अब आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। वहीं कैप्टन जिम खुद को ही गिल्टी मानता है कि अगर वे पानी लेकर जल्दी आ जाते तो शायद से पृथ्वी पर सभी लोग बच सकते थे। अब यहाँ से तीनों में ही सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अभी भी फ्रैंक ही बचा था और वो कहता है कि उसे लगता है कि भगवान ने उन तीनों को किसी खास मकसद के लिए ही बचाया होगा। अब यहाँ से वे आने वाले कई दिन ऐसे ही बिताने लगते हैं जहाँ एआई उनके शिप में हुए डैमेज को ठीक कर रही थी। वहीं अब एलेक्स अचानक से पाने लगता है कि उसके शरीर में अजीब से चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि जिम और फ्रैंक बिल्कुल सही थे मगर एलेक्स अब धीरे धीरे बदलता जा रहा था और एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एलेक्स के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और जिसके बाद अब उसकी शारीरिक संरचना बड़ी तेजी से बदलने लगती है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, जहाँ एलेक्स अब अचानक से पूरी तरह से एक औरत में बदल जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद ही को देख हैरान था कि अचानक से वो एक औरत कैसे बन गया। जहां जिम एलेक्स को दिलासा देता है कि वे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से जांचने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। वहीं फ्रैंक का मानना कुछ और ही था और चूंकि वो काफी धार्मिक था तो वो कहने लगता है कि शायद से ये भगवान के होने का सबसे बड़ा सबूत है। जहाँ जब भगवान ने पाया कि इंसान अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो उसने एलेक्स को ही औरत बना दिया और अब उन्हें भगवान द्वारा किए गए चमत्कार को पलटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब और कुछ हो ना हो भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे। एलेक्स वहाँ परेशान है कि उसके साथ क्या हुआ है और यहाँ ये साला उसी से बच्चे पैदा करवाने की सोच रहा है। अब यहाँ से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं जहाँ एलेक्स खुद के नए शरीर को एडजस्ट करने लगता है। वहीं फ्रैंक अब उसके सामने भी कहता है कि सब भगवान की ही मर्जी है और अब अगर एलेक्स औरत बन ही गया है तो उसे अब बच्चे पैदा करने शुरू कर देने चाहिए और फ्रैंक खुद पिता बनने को तैयार है। मगर एलेक्स कहता है कि वो ऐसा नहीं मानता और वो अंदर से अभी भी खुद को एक मेल के रूप में ही देखता है। वहीं अभी तो उन्हें पहले पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढना होगा जहां उनकी एआई रेड उन्हें बताती है कि उनका शिप अभी पूरी तरह से रिपेयर नहीं हुआ है, तो वे सोलर सिस्टम के बाहर नहीं जा पाएंगे और अभी शायद से कुछ और दिनों तक शिप की रिपेयरिंग
मीटिंग चलने वाली है। अब यहाँ से समय के साथ एलेक्स पाने लगता है कि औरत बनते ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी घट चुकी है और चूंकि वो एक इंजीनियर था तो उसके काम में ही उसे अब दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं चूंकि उसके पास लेडीज के कपड़े नहीं थे तो वो अब डॉक्टर केट, जिसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी थी, अब एलेक्स उसके कपड़े पहनने लगता है। वहीं अब कुछ दिनों बाद एआई रेड उन्हें बताती है कि अब शिप रिपेयर हो चुका है और उसने एक डिस्टेंट गैलेक्सी में एक हैबिटेबल प्लेनेट भी ढूंढ निकाला है। तो यहाँ से तीनों अब अपनी एआई से शिप को वहीं ले चलने को कहते हैं। वहीं एलेक्स आगे पूछता है कि वो पहले जैसा कैसे बन सकता है कि तभी फ्रैंक आकर उसे बताता है कि रिपोर्ट्स के अनुसार शिप के टकराने के बाद से ही एलेक्स के शरीर का डीएनए ऑल्टर होने लगा था जब वो क्रायोस्लीप में था और ऐसा मैनुअली किया जा सकता है, मगर अभी तक उन्हें पता नहीं है कि इसे रिवर्स किया भी जा सकता है या नहीं। जहां फ्रैंक फिर से कहता है कि ये सब शायद से उनके भले के लिए ही है और एलेक्स को ये चेंजेस रिवर्स करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कुछ दिन बाद फाइनली एलेक्स की कंप्लीट फिजिकल रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें जिम पाता है कि एलेक्स के अंदर हमेशा से ही फीमेल क्रोमोसोम्स मौजूद थे और जैसे ही वे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेडियो एक्टिविटी से टकराए तो वे क्रोमोसोम्स म्यूटेट हो गए और एलेक्स की बॉडी फीमेल क्रोमोसोम्स को अपना बदल गई। अब यहाँ से वे डिस्कस करते हैं कि कैसे ऐसा पृथ्वी पर पाई जाने वाली कई सारी स्पीशीज के साथ होता रहता है जिनमें उनका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता और समय के साथ वे मेल या फीमेल दोनों ही जेंडर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं ताकि उनकी प्रजाति कभी विलुप्त ना हो और वे रिप्रोडक्शन करना जारी रखें। मगर ऐसा इंसानों में अभी तक होता हुआ किसी ने नहीं देखा था, तो उन्हें इस पर और ज्यादा रिसर्च करनी होगी। वहीं वे लगातार एआई रेड की मदद से ये भी ढूंढ रहे थे कि उन्हें उस हैबिटेबल प्लेनेट तक जाने में कितना वक्त और लगने वाला है। अब समय के साथ धीरे धीरे एलेक्स पाने लगता है कि शरीर के साथ साथ अब वो खुद को अंदर से भी औरत के जैसा महसूस करने लगा है और इसीलिए अब उसने खुद का नाम एलेक्स से बदलकर एलिस रख लिया है। अब एक दिन जब एलेक्स यानी कि एलिस अकेला था या फिर कहीं अकेली थी, फ्रैंक उसके पास आता है और कहता है कि अब वो इंतजार करके थक चुका है और वे इंसानी प्रजाति को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकते और उन्हें अभी इंटीमेट होना होगा जिससे एलिस प्रेग्नेंट हो जाएगी। और यहाँ से फ्रैंक अब एलिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी वहाँ जिम आकर उसे जबरदस्ती हटाता है और दोनों यहाँ से लड़ने लगते हैं। अब एलिस दोनों को ही अलग करती है और गुस्से में चली जाती है, जहाँ जिम उसे समझाता है कि वो आगे से उसके साथ फ्रैंक को ऐसा कभी नहीं करने देगा। हालांकि अब तक उसे खुद को भी एलिस अच्छी लगने लगी थी, जिसे देख उसे अपनी पत्नी याद आती है जो कि पृथ्वी पर बाकी इंसानों के साथ मरी गई थी। अब जिम एलिस से पोजेस होकर फ्रैंक से अकेले में कहता है कि उसे एलिस से दूर रहना होगा, जहां फ्रैंक भी कहता है कि भगवान ने उन्हें एक और मौका दिया है इंसानी संख्या को आगे बढ़ाने का और अब चूंकि जिम काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है तो इसका यही मतलब है कि भगवान ने फ्रैंक को ही इस काम के लिए चुना है और शायद से अगर एलिस को भी चॉइस मिले तो वो भी फ्रैंक को ही चुनने वाली है। अब कुछ दिन तीनों अलग अलग रहकर काफी वियर्डली रहते हैं, जहां अब एक दिन फ्रैंक गुस्सा होकर एलिस के गले में एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड पहनाकर उसे ब्लैकमेल करता है कि उन्हें रिप्रोडक्शन करना होगा। यहाँ से एलिस भागने की कोशिश भी करती है, मगर अब फ्रैंक उसे शॉक देकर रोक सकता था, जहाँ से वो एलिस को समझाने लगता है कि वो ये सब करके इंसानियत का भला ही कर रहे हैं। अब एलिस उससे छुटकारा पाने के लिए मान जाने का नाटक करती है और कहती है कि वो इंटीमेट होने से पहले रेडी होना चाहती है, जिसके लिए कुछ वक्त के लिए फ्रैंक बाहर चला जाता है। मगर एलिस जिम को बुला उसे सब बताती है और कहती है कि उसे फ्रैंक को रोकना होगा और फिर वो उसकी पत्नी बनकर रह लेगी क्योंकि उसे जिम ज्यादा पसंद है। अब यहाँ से जिम काफी ज्यादा खुश था कि वो अब एक नया परिवार बना सकता है, तो वो पहले एलिस को एक जगह पर छुपाकर फ्रैंक को ढूंढने जाता है ताकि उसे जान से मार सके। मगर फ्रैंक कुछ ज्यादा ही चालाक था, तो वो अब एलिस को ढूंढ जिम को धमकी देता है कि अगर उसने दूसरा इलेक्ट्रिक बैंड नहीं पहना तो वो एलिस के बैंड में धमाका कर उसे जान से मार देगा। अब जिम एलिस को बचाने के लिए दूसरा बैंड पहन लेता है, मगर अब उसके ऐसा करते ही फ्रैंक उसमें ब्लास्ट कर जिम को वहीं जान से मार डालता है, जिसे देख एलिस अब बुरी तरह से डर जाती है। जहाँ से फाइनली फ्रैंक एलिस के साथ वहीं करता है जिसकी कोशिश वो शुरू
शुरू से ही कर रहा था। अब तक एलिस के मन में फ्रैंक के लिए नफरत भर चुकी थी, सो वो मौका पाकर अब उससे रिमोट कंट्रोल छीनकर उसी के गले में एक और इलेक्ट्रिक बैंड पहना देती है और फाइनली गुस्से में अब वो उसे भी ब्लास्ट कर फ्रैंक को जान से मार डालती है। जहां अब सिर्फ एलिस यूनिवर्स में इकलौती इंसान बची थी। अब यहाँ से धीरे धीरे 8 महीने गुजर चुके हैं, जहां एलिस अब तक फ्रैंक के बेबी की प्रेग्नेंट भी है और वो इन 8 महीनों में उस हैबिटेबल प्लेनेट के पास आ चुकी है, जहां वो कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएगी। वहीं अब इतने समय बाद फाइनली एआई रेड उसे बताती है कि उसने एलिस के म्यूटेशन को फिर से रिवर्स करने का तरीका ढूंढ लिया है, यानी कि वो फिर से मेल बन पाएगा। मगर अब एलिस इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि अब उसे अपनी ये नई आइडेंटिटी पसंद आने लगी है। अब वो उठती है, लेकिन अब तक प्रेगनेंसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, सो वो वहीं बेहोश हो जाती है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ शिप की एआई रेड अब धीरे धीरे किसी एलियन में तब्दील हो जाती है, जहाँ वो एलिस को मेडिकल रूम में ले आती है और बताने लगती है कि ये प्लेनेट इन्हीं एलियंस का है और उन्होंने ही शुरू में पृथ्वी और चांद को तबाह किया था। जहां एलिस को याद आता है कि उन्हें आखिरी वीडियो मैसेज मिला भी था कि पता नहीं कैसे, पर अपने आप सारे ही न्यूक्लियर हथियार एक्टिवेट हो गए हैं। सो वो सब इन्हीं एलियंस ने किया था ताकि उनके अलावा कोई और लाइफ फॉर्म यूनिवर्स में ना रहे। मगर फिर उन्हें पता चला कि आखिरी बचे हुए कुछ इंसान अभी भी स्पेस से वहां आ रहे हैं। सो उन्होंने तभी उनकी एआई रेड पर कंट्रोल कर लिया और इसीलिए शुरू में पृथ्वी के पास आने पर वो कैप्टन जिम की बात नहीं मान रही थी। मगर वहां आते वक्त आखिरी बची हुई फीमेल डॉक्टर जेन भी मर चुकी थी, यानी कि अब इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। मगर एलियंस को कुछ इंसान रिसर्च के लिए चाहिए थे, सो इन्होंने ही शुरू में ही एलेक्स के जीन्स को म्यूटेट किया ताकि वो औरत बन माँ बन पाए। और अब आखिर में बताया जाता है कि एलिस, जो कि कभी एलेक्स था, अब एलियंस उसे अपने होम प्लेनेट पर वेलकम करते हैं, क्योंकि एलिस आखिरी इंसान है और वो भी उन्हीं के कंट्रोल में है। और इसी ट्विस्टेड और डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आपको कैसा लगा और सोच कर देखिए, ये मूवी देखकर इसे एक्सप्लेन करने में मेरा कितना दिमाग का दही हुआ होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर से करते जाएं और ऐसे ही वियर्ड मगर आउट ऑफ बॉक्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।